रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते होंगे। कहते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्राण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। ये जो पंक्तियां हैं वो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई हैं। इन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से समझाया है हम लोगों को कि जो लोग अपने जीवन में संघर्ष नहीं करते हैं वे दुर्भाग्यशाली होते हैं, या फिर उन्हें या तो अपने संकल्पों को तोड़ना पड़ता है या फिर वो युद्ध से भाग जाते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि हमने किसी लक्ष्य को अपने मन में ठान लिया है तो हमें उस तक अवश्य ही पहुंचना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसको छोड़ देंगे, बीच में अधूरा छोड़ देंगे तो वो फिर आप कल के ऊपर टाल देंगे, फिर वो कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। तो इस तरह से हमें कोई भी कार्य करना हो तो उसका अगर एक बार नहीं हो रहा है, दो बार नहीं हो रहा है, तो हमें निरंतर अगर अभ्यास करेंगे तो उस तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम सीधे से चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक पर, और टॉपिक पे देखेंगे हम जो रीजनिंग सेक्शन है हमारा, वो हमारे जो अभी चल रहा है, सीरीज चल रही है एनटीपीसी और ग्रुप डी की, उसमें किस किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे गए थे। ये जो सभी के सभी पे क्वेश्चन हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक रैंकिंग से क्वेश्चन हमें दिख रहा है 106 में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या हो सकता है। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में देखें तो देखो, कह रहा है प्रथम आधे को, प्रथम अगर आधा हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या है, ए, बी, सी, यहाँ से डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, और यहाँ पर यल, और यहाँ पर यम। यहाँ तक हो गए, 13 अक्षर हो गए। अच्छा, अब फिर क्या करना है, फिर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमने क्या लिख दिया है, यहाँ से अर्धांग उल्टे अक्षर लिख दिए हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ से लेके आधे कैसे लिखने हैं, आधे लिखने हैं सीधे। तो देखो एम, यहाँ पर एम के बाद में क्या आता है, एन आता है। तो एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, और यहाँ पर वाई और जेड। ठीक है, यहाँ तक लिख गया। अब यहाँ पर देखो, इसको पढ़ते जाइए। कह रहा है कि यहाँ पर दिया जाए तो बाएं से 17, बाएं से 17वें अक्षर, बाएं से 17वां अक्षर भाई देखिए, गिनिए आप। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पर क्यू 17 आ रहा है। फिर ठीक आगे और क्या बोला गया है, 17वें अक्षर के बाएं 9वां, 17वें अक्षर के बाएं 9वां। अब यहाँ से इस साइड में जाएंगे तभी तो ये बाएं 9वां होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या आ रहा है, यहाँ पर एफ आ रहा है। ठीक, और यही हमारा आंसर जाकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि किसी भाषा में यहाँ पर NUMBER को PXQGKY लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में SERIAL को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, हमें इसे बताना है कि इसमें साहब चल क्या रहा है। ठीक है, और जैसे नंबरिंग हम इसकी करें तो देखो, एन कितने नंबर पर आता है, एन आता है 14 नंबर पर। ठीक है, यू कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर। एम कितने पर आता है, 13 नंबर पर। और यहाँ पर बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। ई 5 नंबर पर आता है। और आर कितने नंबर पर आता है, आर आता है हमारा 18 नंबर पर। ठीक है,
अच्छा इनकी हमने प्लेस वैल्यू लिख दी। अच्छा पी कै नंबर पर आता है तो बोलेंगे 16 नंबर पर आता है। एक्स कितने पर आता है 24 नंबर पर। ठीक है। क्यू कितने पर आता है 17 नंबर पर आता है साहब। जी कितने नंबर पर आता है 7 नंबर पर। और यहाँ पर के कितने नंबर पर आता है, के आता है हमारा कै नंबर पर 11 नंबर पर। ठीक है। बाई कितने नंबर पर आता है 25 नंबर पर। अब देख लीजिए आप कि इनमें डिफरेंट साहब कितने कितने का बन रहा है। एक बार आप डिफरेंट को इसको देखिए। अगर डिफरेंट को देख रहे हैं तो देखो यहाँ पर 2 का डिफरेंट है। और यहाँ पर कितने का डिफरेंट है 3 का डिफरेंट है। यहाँ पर कितने का है 4 का है। यहाँ पर कितने का है 5 का। यहाँ पर कितने का है 6 का डिफरेंट है। और यहाँ पर कितने का है 7 का डिफरेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। अगर हम यही कर दें तो देखो एल एल कितने नंबर पर आता है साहब, एल आता है हमारा 12 नंबर पर। ठीक है। एल कितने नंबर पर आता है 12 नंबर। 12 में अगर हम 7 को जोड़ देते हैं तो 12 और 7 कितना होता है 19 होता है। पीछे हमें 19 नंबर का अक्षर चाहिए। 19 मतलब बोले तो एस। अब एस देखो कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। एस मिल रहा है हमें, इसमें नहीं मिल रहा है तो ये हटा देंगे, ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये हटा देंगे, ये भी नहीं हो सकता। इसमें और इसमें दो जगह मिल रहा है, या तो ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन बी हो सकता है। ठीक है। सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं। देखो ए में हम यहाँ पर कितने यहाँ पर जोड़े गए हैं ए। और ए में कितने यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़े गए हैं, ए में 6 जोड़ा गया है। अब ए में 6 अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 6 को हमने और जोड़ दिए तो कितने हो गई ये, यहाँ पर हो गया 7। और 7 का मतलब होता है जी। तो यहाँ पर जी बनना है तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर चुनें। इसमें इससे संबंधित चुनना है। देखो देखो यहाँ पर बोला गया है कि कुत्ता, कुत्ता जलांतक है तो यहाँ पर कुत्ता का संबंध जलांतक से है तो मच्छर का संबंध। देखो कुत्ता है, कुत्ता से क्या होता है जलांतक माने क्या होता है, यहाँ पर एक रोग का नाम लिखा हुआ है जैसे हम क्या बोलते हैं रेबीज बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर इसे हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं रेबीज। ये रेबीज से संबंधित है ना। तो अगर ये रेबीज से संबंधित है तो मच्छर किससे संबंधित है आप बताइए। मच्छर किससे संबंधित है, मच्छर है हमारा संबंधित मलेरिया से। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से विषम शब्द को हमें चुनना है। देखो मोतियाबिंद ये भी एक बीमारी है, डिजीज है। रिकेट्स ये भी डिजीज है। घेंगा ये भी एक डिजीज है। लेकिन जो लोहा है ये अलग है। तो ये धातु ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर जाकर हमारा हो जाएगा। ठीक है। अगले देखो क्या बोला गया कि 3 बजे घड़ी में घंटे की सुई पूर्व दिशा में है तो मिनट की सुई बता दीजिए कि किस दिशा में होगी। अब साहब एक घड़ी बनाना पड़ेगी। आप इसको घड़ी को इस तरह से बनाएंगे। ठीक है। ये हमने घड़ी बना दी। अब यहाँ पर 12 बजता है, आपको सबको पता है। इसके जस्ट नीचे 6 बजता है। ठीक है। पूर्व दिशा में 3 बजता है। और यहाँ पर कितना बजता है 9 बजता है। ये हमने इसको बजा दिया। ठीक है। हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया कि घंटा 3 बजे 3 बजे घड़ी में घंटे की सुई पूर्व दिशा में। भैया घंटा की सुई कहाँ पर है, घंटे की सुई है हमारी इस दिशा में। और 3 बज रहा है तो मिनट की सुई साहब 12 पे होगी तभी तो यहाँ पर 3 बजेगा। यहाँ पर 12 पे होगी और 12 किस साइड में है, ये उत्तर साइड में है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ए एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो ये सीरीज से प्रश्न दिया रखा है। सीरीज से प्रश्न दे रखा है, इसको हम देखो चेक करते हैं और इसमें क्या हो सकता है। ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इसके लिए जिससे आपको देखने में आसानी हो। सबसे पहले हम इसकी काउंटिंग करते हैं। ठीक है। यहाँ पर कितने नंबर बनना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 अक्षर बनना है। या तो 3 3 का पेयर हो सकता है या फिर यहाँ पर 4 का पेयर होगा। पहले 3 का पेयर बनाते हैं है ना। या तो 3 का पेयर होगा या फिर कितने का होगा 4 का पेयर होगा। 3 का पेयर बना के देखते हैं। आप पेयर पहले बना लीजिए।
तो यहाँ पर पेयर बना दिए, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और आगे 3 यहाँ पर और 3 इस साइड में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ए है और आगे हम क्या रखेंगे, यहाँ पर भी ए, आगे क्या रखेंगे, यहाँ पर तो हम ए रख सकते हैं क्योंकि ए यहाँ पर दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर भी ए रखा है, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर हम बी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पर देखो डबल बी है तो यहाँ पर भी डबल बी हो सकता है। यहाँ पर भी क्या हो सकता है, यहाँ पर भी डबल बी कर दीजिए और यहाँ पर भी डबल बी कर दीजिए। जो हमारा बनना है ऑप्शन वो बनना है, ऑप्शन हमारा बनेगा बी, बी, ए, बी, बी। ये कहीं ऑप्शन में दे रखा है डबल बी ए डबल बी, डबल बी ए डबल बी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, 112 नंबर पे प्रश्न पर अगर चलते हैं तो हमें बताना है कि जो सर्किल में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ पर ये क्या किया गया है। जो यहाँ पर सर्किल में जिस तरह से यहाँ पर 73 दे रखा है, उसी तरह से फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में इसमें क्या हो सकता है ना। तो एक बार हम इसको देखते हैं कि साहब इसमें चल तो चल क्या रहा है। अगर हम इसको गुणा करके देखते हैं तो देखो गुणा से तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो हम क्यों ना इसका प्लस करके देख लें। प्लस अगर करते हैं तो यहाँ पर 72, 48 और यहाँ पर 26, इन सबको हम ऐड कर देते हैं तो 8 6 14, एक 15, एक 16 और यहाँ पर 7 और 4 11, एक 12 13 और एक 14, ठीक है। इतना हो, ये जस्ट इसका आधा है, आधा दिख रहा है क्योंकि 2 सत्ते 14, 2 तियां 6, 73 आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से हम इसको भी ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 56, 84 और 38, इन सबको हम ऐड कर देते हैं तो 8 और 6 14, एक 15 16 17 18, 18 के 8 हाथ से लगे 1, 8 और 5 13, एक 14 15 16, एक 17, ठीक है। यहाँ पर 17 आ गए। इनको 2 से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, कहीं ऑप्शन है इसका, देखते हैं इसको, ऑप्शन बना है, हाँ यस, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर जाकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आया हुआ है और हमें इसको चिन्ह है, इस चिन्ह को हमें क्या करना है, चेंज कर देना है। अगर हम इन चिन्ह को चेंज करेंगे तो देखो यहाँ पर 15, 15 के बाद में कितना, 2, 2 के बाद में कितना, 900 है, ठीक है। आगे कितना है, 90 है, फिर कितना है, 100 है, ठीक है। इनके चिन्ह अगर चेंज करें तो कह रहे हैं गुणा, गुणा का अर्थ माइनस है। भाई गुणा कहाँ पर है, गुणा है यहाँ पर, इसका अर्थ क्या कर दिया इन्होंने, माइनस कर दिया। आगे देखो माइनस का अर्थ गुणा है, अब माइनस का अर्थ गुणा है तो यहाँ पर गुणा का निशान हमने लगा दिया, ठीक है। भाग, भाग का अर्थ प्लस है तो साहब यहाँ पर प्लस बना दिया है हमने। और प्लस का अर्थ क्या बोला गया है, यहाँ पर प्लस का अर्थ बोला गया है, प्लस का अर्थ कहीं है, प्लस का अर्थ है भाग है तो यहाँ पर भाग का हमने निशान लगा दिया, ठीक है। इसको इससे काट दिया, 9 को यहाँ से काट दिया, 9 एकम मतलब 10 बचा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना है, 15, 15 दूनी 30, 30 यहाँ पर प्लस का 30 और प्लस का 10 कितना हो गया, 40, ठीक है। ये प्लस का है और माइनस का कितना है, माइनस का है 100, 100 में से यहाँ पर ये घटाएंगे तो माइनस का 60 बचेगा, ठीक है। माइनस का 60, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगले प्रश्न में बोला गया है, यहाँ पर बेन आरेख से क्वेश्चन है। यहाँ पर आरेख कहा गया है कि सभी पक्षी जानवर हैं। सभी पक्षी कौन है, सभी पक्षी कौन है, जानवर हैं। सभी पक्षी जानवर हैं। आगे बोला गया कि सभी जानवर बिल्ली हैं। सभी जानवर कौन है, बिल्ली हैं। सभी जानवर बिल्ली हैं। इस तरह से इसका ये आरेख बनेगा। कह रहा है कि सभी पक्षी बिल्ली हैं, सभी पक्षी बिल्ली हैं, यस बिल्कुल ठीक है।
आगे कह रहे हैं कि सभी बिल्ली पक्षी हैं, सभी बिल्ली पक्षी हैं, नहीं, ये गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक? ये एकदम करेक्ट आंसर जाकर बनेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है हमसे, कहा गया है कि एक आकृति दी गई है, ठीक है? कह रहा है कि निम्न आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी, हमें ये बताना है। तो देखो कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी, एक बार आप ये देखिए। तो एक बार हम काउंट करते हैं इसके लिए कि कितनी सीधी यहाँ पर रेखाएं हैं उनकी आवश्यकता होगी। तो देखो यहाँ पर एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, 2 और ये 3, 3 इस साइड में हो गई। इस साइड में देखते हैं, 1 2 2 इस साइड में हो गई साहब। कितनी हो गई टोटल, यहाँ पर हो गई 5 और 1 और 2, 2 ये हैं। 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गई। और 2 रेखाएं ये हैं, 1 और 2, तो टोटल रेखाएं कितनी हो गई, 9 रेखाएं हो गई। तो कितने रेखाओं की आवश्यकता है, यहाँ पर 9 रेखाओं की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है? अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये आकृति से प्रश्न आया हुआ है और यहाँ पर कह रहा है कि इसके राइट हैंड साइड में एक मिरर लगा हुआ है, तो उसमें इसकी जो छवि है वो किस तरह से बनेगी, ठीक है? आगे हमें छवि को बताना है कि इसमें किस तरह से छवि हमारी रहने वाली है। तो एक बार हम चेक करते हैं कि छवि किस तरह से बनेगी। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में ये तो हटा दीजिए साहब, ये तो बन नहीं सकता है। आगे देखो और कौन सी है, क्या ये बन सकता है, है ना? तो इसको हम चेक करते हैं। तो ये देखो कुछ इस साइड में, ठीक है, इसका उल्टा घूम गया। अब ये इसका उल्टा घूमेगा तो ये इस साइड में जो ऊपर है, तो ये भाई यहाँ पर इस साइड में घूमेगा तो कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर। ये बन रहा है। एक बार और को देखते हैं इसमें, और कहाँ पे ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन नंबर एक ये है सी, और सी और बी, सी और यहाँ पर ए में क्या कॉमन है, एक बार इसको भी चेक करके देखते हैं। ए, ये जस्ट इसका इस साइड में घूम जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और ये जस्ट इसका इस साइड में घूम जाएगी, ये भी ठीक है। और फिर ये इसका इस साइड में, ए नहीं बन रहा है ना, ए नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, ये बन रहा है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि इसमें विषम कौन सा है। देखो यहाँ पर विषम देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो छायांकित क्षेत्र है, ये कितना है, ये देखो छायांकित क्षेत्र कितना दे रखा है, देखो, है ना? तो और यहाँ पर छायांकित क्षेत्र कितना है, यहाँ पर छायांकित, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर भी 1/4 है, और यहाँ पर भी 1/4 है, लेकिन यहाँ पर 1/4 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर जाकर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि साहब जो आकृति है वो सेम अगर इसी तरह से यहाँ पर बनाई जाए, तो यहाँ पर इन 4 आकृतियों में से कौन सी आकृति यहाँ पर बन सकती है ना? तो एक बार इसके लिए आप देखिए कि इसमें कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये आकृति बनेगी। देखो साहब ये इस यहाँ पर बनना है, ये वाले कॉर्नर पर बनना है, तो यहाँ पर जाकर कहीं ऐसी जाकर बनेगी। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये इस साइड में बनाएगा। तो ऑप्शन एक ही बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी, और ये एकदम करेक्ट आंसर जाकर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बताएं कि पहला यहाँ पर क्या आएगा। देखो वर्णमाला में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले सभी में कॉमन क्या है, सभी में कॉमन एच ई है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ए है और सभी और कहीं पर ए नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, है भी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें साहब क्या होगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से कितना है,
ऊपर से कितना है 12 है, ठीक है, यहाँ पर 12 लिख लिए। ठीक, आगे कह रहे हैं प्रसाद, यहाँ पर प्रसाद का उसी कक्षा में नीचे से कितना है 18वां है, तो यहाँ पर साहब इसको भी लिख लिया 18। ठीक, आगे कह रहे हैं जो अजय से 8 स्थान बाद में है, जो अजय से 8 स्थान बाद में है। ठीक है, जो अजय से, तो इसका क्या कर देते हैं हम, इसको इनको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 8 और 2 10, 10 का 0, और यहाँ पर 30, 30 हो गया, और 8 स्थान बाद में है, तो यहाँ पर 8 को और ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया 38 हो गया। 38 में से अगर एक को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 37 बच रहा है। 30 और 7 37, ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम सही आंसर जाकर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न में इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में समानता इसमें ज्ञात कीजिए। साहब इसमें समानता हमें बताना है कि इसमें समान क्या, तो देखो यहाँ पर इनाम है, इसमें इनमें कोई समानता नहीं है, या फिर ये सभी गणनीय संज्ञान हैं, या ये सभी निर्जीव हैं, या ये सभी सजीव हैं। तो देखो कुत्ता, तस्वीर, पुस्तक और मोमबत्ती सभी सजीव में नहीं हो सकता है ये ऑप्शन, क्योंकि इसमें निर्जीव भी चीज है। निर्जीव क्या क्या है, जैसे पुस्तक है, तस्वीर है, ये यहाँ पर निर्जीव में है। सजीव में देखो, सजीव ही केवल कुत्ता है, तो यहाँ तो ये भी नहीं हो सकता है ना, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, और क्या बचा कि इनमें कोई समानता नहीं है, ये तो भाई ऑप्शन ही गड़बड़ा रहा है। समानता तो है, क्योंकि गणनीय है, गणना तो कर सकते हैं इसकी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर एकदम करेक्ट आंसर जाकर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगले प्रश्न में हमारा ऑप्शन क्या होगा। ये देखो डायरेक्शन से प्रश्न आया हुआ है, तो चलिए एक बार इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि बिमला अपने घर से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। साहब बिमला है तो उत्तर की ओर जा रही है, कितनी जा रही है, 12 किलोमीटर जा रही है। आगे कह रहे हैं कि फिर वह दाएं मुड़ती है और कितनी चलती है, 10 मीटर चलती है। दाएं मुड़कर कितनी जा रही है, 10 मीटर जा रही है। ठीक है, 10 मीटर इसको चला दिया। फिर पुनः दाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। साहब पुनः दाएं मुड़ी और कितना चल गई, 12 मीटर चल गई ये। ठीक है, फिर यदि वह अंत में वह अंत में बाएं ओर मुड़कर 5 मीटर चलती है। साहब अंत में कहाँ मुड़ी है, बाएं मुड़ी है। अंत में ये कहाँ मुड़ी है, बाएं मुड़ी है, और कितनी चली है, 5 मीटर चली है। तो इसको 5 मीटर साहब और चला दीजिए। ठीक है, 5 मीटर चली, बिंदु एम पर पहुंचती है, तो बताएं एम उसके घर से कितनी दूरी पर है। भाई एम यहाँ से इसका कितनी दूरी पर होगा, ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, ऊपर 10 है तो ये भी 10 है, और 5 ये है, टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर आ जाएगा। और कौन सी दिशा में है ये, पूरब दिशा में है। तो इस तरह से हमने आज का ये प्रैक्टिस सेट किया, जो कि आप खुद इसको करके देखिए और देखिए कि इतने प्रश्नों में हमारे कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी तो सब ठीक है, यूं ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि और किस किस टॉपिक के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, और बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कीजिए, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी तो सब ठीक है, यही चलता रहेगा। आप और बाकी हम बताइए, सब लोग पढ़ाई लिखाई सब ठीक चल रही है ना। ओके, चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।